नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। वैसे तो मैंने 500 प्रश्न लिए हैं, लेकिन जो रेट की एग्ज़ाम है वो 26 तारीख को होने वाली, ज़्यादा समय नहीं बचा है। जहाँ तक मुझे लगता है 500 प्रश्न नहीं हो पाएंगे, लेकिन जितने ज़्यादा प्रश्न होंगे उतने ज़्यादा मैं यहाँ पर लाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ जो प्रश्न है दोस्तों, जितने भी चैप्टर रेट एग्जाम में पर्यावरण अध्ययन में पूछे जाते हैं सभी से लिए हैं। तो यहाँ पर आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यहाँ पर आपका आकलन कर सकते हैं कि 100 प्रश्नों में आप कितने नंबर ला सकते हैं, तो ये भी कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। चाहे तो आप हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में लिखकर अंत में बता सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम या फिर निषेध एवं विनिमय अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1938 में, 1988 में, 1986 में या फिर 2017 में? तो ये किया गया था 1986 में। याद रखिएगा, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम या फिर निषेध एवं विनिमय अधिनियम ये 1986 को पारित किया गया था। वस्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए किस वृक्ष की पत्तियां सुखाकर बक्से में नीचे रखी जाती है? नीम है, बरगद है, अशोक है या फिर पीपल है? राइट आंसर आपका होगा नीम। याद रखिएगा, वस्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए नीम वृक्ष की पत्तियां सुखाकर बक्से में नीचे रखी जाती है। वाटिका निर्माण में सबसे पहले भूमि पर चूने से रिक्तिस्थान किया जाता है। क्या किया जाता है? रेखांकन, रोपण, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो वाटिका निर्माण में सबसे पहले भूमि पर चूने से रेखांकन किया जाता है। क्या किया जाएगा? रेखांकन किया जाएगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। राजस्थान में घुंडला त्यौहार कब मनाया जाता है? जो घुंडला त्यौहार है ये कब मनाया जाता है? राजस्थान में पूछा गया है। श्रावण शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है, श्रावण कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है या फिर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है? तो चौथे का आपका राइट आंसर होगा ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है राजस्थान में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर तीसरा वाला होगा। ओजोन गैस का रंग होता है। ओजोन गैस का रंग क्या होता है? हरा होता है, नीला होता है, पीला होता है या फिर रंगहीन होता है? तो ओजोन गैस का जो रंग होगा वो किस प्रकार का होगा? नीला। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत किस तिथि को प्रारंभ होता है? यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 22 मार्च को, 20 मार्च को, होली के दूसरे दिन होता है या फिर चैत्र शुक्ला एकम को होता है? तो राष्ट्रीय पंचांग शक संवत जो है ये 22 मार्च को प्रारंभ होता है। कब होगा? 22 मार्च को प्रारंभ होता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। अमाशय है, यकृत है, आंत है या फिर वक्र है? तो मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला के बारे में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर होगा यकृत। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष, यहाँ पर देखिए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछा गया है। बरगद है, अशोक है, पीपल है या फिर आम है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बरगद। सभी को पता है कि जो बरगद है ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। विवाहो उपरांत बने परिवार को कहते हैं। यहाँ पर विवाहो उपरांत बने परिवार को क्या कहते हैं? एकल परिवार कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं, प्रजनन परिवार कहते हैं या फिर मातृवंशीय परिवार कहते हैं? तो विवाह उपरांत बने परिवार के बारे में पूछा गया है, तो ये प्रजनन परिवार कहलाएगा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों के बारे में पूछा गया है। उसे क्या कहते हैं? फसल, साइलो, खरपतवार या फिर झाड़ियाँ? तो उसे क्या कहेंगे? उसे फसल कहेंगे। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को फसल कहते हैं। निम्न में से कौन सा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का एक अभिकरण है? यहाँ पर देखिए अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का एक अभिकरण कौन सा है पूछा गया है? राज्य है, परिवार है, विद्यालय है या फिर शिक्षा है? तो अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के बारे में पूछा गया है, तो ये हमारा क्या होगा? परिवार होगा। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में प्रथम स्टेशन कहाँ है? यहाँ पर देखिए राजस्थान में प्रथम स्टेशन आपको बताना है। पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का गडरा रोड है, मुनाबाव है, खाजूवाला है या फिर बालोतरा है? तो ये है मुनाबाव। पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में जो प्रथम स्टेशन होगा वो मुनाबाव होगा।
सूर्यताप को मापने की इकाई है, सूर्यताप को मापने की इकाई कौन सी होगी? लेंजली होगी, केल्विन होगी, फ्यूजन होगा या फिर फोटान होगा? तो यहाँ पर 13वें का आंसर होगा आपका लेंजली। याद रखिएगा, सूर्यताप को मापने की जो इकाई होगी वो लेंजली होगी। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? श्रावण में, वैशाख में, चैत्र में या फिर भाद्रपद जिसे भादो भी कहते हैं। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है पूछा गया है, तो ये श्रावण मास में निकाली जाती है। कब निकाली जाती है? श्रावण मास में निकाली जाती है जयपुर में तीज की सवारी। ओजोन गैस की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? भूमध्य रेखा के ऊपर पाई जाती है, ध्रुवों के ऊपर पाई जाती है, कर्क रेखा के ऊपरी क्षेत्रों में पाई जाती है, मकर रेखा के ऊपरी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो जो ओजोन गैस की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है ये ध्रुवों के ऊपर पाई जाती है। कहाँ पर? ध्रुवों के ऊपर। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। राजस्थान में भेड़ियों की संख्या में निरंतर कमी के चलते वन विभाग द्वारा राज्य में कहाँ भेड़ियां प्रजनन केंद्र खोला जाएगा? यहाँ पर देखिए, राजस्थान राज्य के बारे में पूछा गया है कि राजस्थान राज्य में कहाँ भेड़ियां प्रजनन केंद्र खोला जाएगा। रणथंभौर में, नाहरगढ़ में, सरिस्का में या फिर मोती डूंगरी में? तो ये खोला जाएगा नाहरगढ़ में। याद रखिएगा, राजस्थान राज्य में नाहरगढ़ में भेड़िया प्रजनन केंद्र खोला जाएगा। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? यहाँ पर देखिए, जैसलमेर में इन चारों विकल्पों में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? मरु महोत्सव, महारो उत्सव, धोराम रा उत्सव या फिर राजस्थान उत्सव? तो यहाँ पर जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है पूछा गया है, तो यहाँ पर मरु महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की योग्यताओं का प्रावधान अधिनियम 2019 की कौन सी धारा में? यहाँ पर देखिए, अधिनियम 2019 की कौन सी धारा में है पूछा गया है। धारा 55, धारा 58, धारा 53 या फिर धारा 54 है? तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर धारा 55। याद रखिएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की योग्यताओं का प्रावधान अधिनियम 2019 की धारा 55 में है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, वस्त्रों में कड़ापन लाने के लिए काम में लाया जाता है? नींबू का रस, नील, सिरका या फिर कलफ? तो वस्त्रों में कड़ापन लाने के लिए कलफ काम में लाया जाता है। किसको काम में लिया जाएगा? कलफ काम में लिया जाएगा। निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी? यहाँ पर देखिए, खरीफ की फसल आपको बताना है ज्वार बाजरा है, धान तिल है, मक्का मोठ है या फिर उपरोक्त सभी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ज्वार बाजरा, धान तिल और मक्का मोठ, ये सभी खरीफ की फसल होती हैं। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, नेपच्यून या फिर बृहस्पति? आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा शुक्र। याद रखिएगा, सौरमंडल का जो सर्वाधिक चमकीला ग्रह होगा वो कौन सा होगा? शुक्र होगा। रेशमी वस्त्रों के लिए कौन सा कलफ काम में लिया जाता है? यहाँ पर देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। रेशमी वस्त्रों के लिए पूछा गया है कि कौन सा कलफ काम में लिया जाता है? मैदे का कलफ, गेहूं का कलफ, चावल का कलफ या फिर गोंद का कलफ? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा गोंद का कलफ। याद रखिएगा, रेशमी वस्त्रों के लिए गोंद का कलफ काम में लिया जाता है। जिला उपभोक्ता मंच के गठन का प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की किस धारा में है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ पर जिला उपभोक्ता मंच के गठन के प्रावधान के बारे में पूछा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की किस धारा में है? धारा 6 में है, धारा 28(1) में है, धारा 29 में है या फिर धारा 9(a) में है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा धारा 28 से। जिला उपभोक्ता मंच के गठन का प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 28(1) में है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। राजस्थान की 12मासी नदी, यहाँ पर देखिए, राजस्थान की 12मासी नदी कौन सी है? चंबल है, लूनी है, बनास है या फिर काली सिंध है? राइट आंसर आपका होगा चंबल। राजस्थान की जो 12मासी नदी होगी ये चंबल होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर अजमेर? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका होगा जयपुर। कहाँ पर स्थित होगा? ये जयपुर में स्थित होगा। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। नगर वन योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की गई। यहाँ पर देखिए, नगर वन योजना के कार्यान्वयन की घोषणा कब की गई? 5 जून 2020 को, 1 जून को, 14 जून को या फिर 30 जून को? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। राइट आंसर आपका होगा 15 जून 2020। याद रखिएगा,
5 जून 2020 नगर वन योजना के जो कार्यान्वयन की घोषणा की गई थी ये 5 जून 2020 को की गई थी। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण होता है। मिट्टी की जुताई करना, बुआई करना, निराई गुथाई, गुड़ाई करना या फिर थ्रेसिंग करना। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण कौन सा होता है पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा मिट्टी की जुताई करना। ये फसल उगाने से पहले प्रथम चरण होता है। प्रधानमंत्री वन धन योजना की शुरुआत कहाँ से की गई। पटना बिहार से, उदयपुर राजस्थान से, बीजापुर छत्तीसगढ़ से, डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बीजापुर छत्तीसगढ़ से। याद रखिएगा प्रधानमंत्री वन धन योजना की जो शुरुआत की गई थी ये बीजापुर छत्तीसगढ़ से की गई थी। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, केंचुए द्वारा खाद तैयार करना कहलाता है। केंचुए द्वारा खाद तैयार करना क्या कहलाता है। वर्मी कल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसी कल्चर या फिर आर्बोरी कल्चर। तो केंचुए द्वारा खाद तैयार करना ये वर्मी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाएगा, वर्मी कल्चर कहलाएगा। राजस्थान में कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। नाथद्वारा, उदयपुर, बूंदी या फिर जोधपुर। राजस्थान में कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा नाथद्वार। याद रखिएगा राजस्थान के नाथद्वार क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, 24 दिसंबर को या फिर 14 नवंबर को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाएगा, 24 दिसंबर को मनाया जाएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। कहाँ पर शिकायत करेंगे आप, उपभोक्ता संरक्षण मंच को, जिला मुख्यालय को, तहसील को या फिर ग्राम पंचायत को। तो आप यहाँ पर शिकायत करेंगे उपभोक्ता संरक्षण मंच को। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। यहाँ पर देखिए संभाग के बारे में पूछा गया है कि किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा या फिर उदयपुर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कोटा। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। राज्य में सतही जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी में उपलब्ध है। राज्य का मतलब यहाँ पर राजस्थान के बारे में पूछा गया है कि राजस्थान राज्य में सतही जल सर्वाधिक मात्रा में किस नदी में उपलब्ध है। चंबल, माही, बनास या फिर लूनी। तो राइट आंसर आपका होगा चंबल। याद रखिएगा राजस्थान राज्य में सतही जल सर्वाधिक मात्रा में चंबल नदी में उपलब्ध है। राजस्थान राज्य के वृक्ष, राज्य पक्षी तथा राज्य जंतु क्रमशः आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आपको क्रमशः बताना है। तो सबसे पहले हम राज्य के वृक्ष को जानेंगे कि राज्य का वृक्ष कौन सा है। तो वो है राजस्थान का खेजड़ी है। और राज्य पक्षी कौन सा है तो वो गोडावन है। और राज्य जंतु कौन सा है तो वो चिंगारा है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राजस्थान राज्य के वृक्ष खेजड़ी है, राज्य पक्षी गोडावन है और राज्य जंतु चिंगारा है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, सौर ऊर्जा जो पृथ्वी पर पहुंचती है उसे क्या कहते हैं। विकिरण ऊर्जा कहेंगे, विकिरण, सूर्यातप या फिर संचालन। तो सौर ऊर्जा जो पृथ्वी पर पहुंचती है उसे सूर्यातप कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे सूर्यातप कहेंगे। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। कौन सा पोलियो का प्रकार महामारियों के लिए उत्तरदायी है। कौन सा पोलियो का प्रकार महामारियों के लिए उत्तरदायी है। पोलियो वायरस टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ। कौन सा पोलियो का प्रकार महामारी के लिए उत्तरदायी है। तो राइट आंसर आपका होगा पोलियो वायरस टाइप फर्स्ट। ये पोलियो के प्रकार महामारी के लिए उत्तरदायी। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया। 13 जुलाई 1986 को, 2 अक्टूबर 1986 को, 1 जनवरी 1988 को या फिर 26 मई 1988 को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के बारे में पूछा गया है। तो इसका गठन 26 मई 1988 को किया गया था। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। राजस्थान के अलावा गोडावन किस राज्य में पाया जाता है। यहाँ पर देखिए राजस्थान के अलावा गोडावन किस राज्य में पाया जाता है पूछा गया है। हरियाणा, पंजाब, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा गुजरात। किस राज्य में पाया जाएगा, ये गुजरात राज्य में पाया जाएगा राजस्थान के अलावा। 1992 में जैव विविधता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधि कहाँ स्वीकृत की गई थी। कहाँ पर की गई थी 1992 में, ब्राजीलिया में, ब्यूनस आयर्स में, रियो डी जेनेरो में या फिर
कुआलालंपुर में। कहाँ पर 1992 में जैव विविधता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधि स्वीकृत की गई थी? तो ये की गई थी रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में जैव विविधता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधि स्वीकृत की गई थी। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर एवं जिले में स्थित है? यहाँ पर देखिए नदी और जिले दोनों के बारे में पूछा गया है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर एवं किस जिले में है? बनास नदी राजसमंद में, जम्मल नदी कोटा में, चम्बल नदी चित्तौड़गढ़ में या फिर बनास नदी चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पर चूलिया जो जलप्रपात है ये चम्बल नदी में और जिला यहाँ पर चित्तौड़गढ़ होगा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? यहाँ पर देखिए कौन सी खारे पानी की झील नहीं है पूछा गया है। सांबर है, पंचपदरा है, कायलाना है या फिर लूणकरणसर है। यहाँ पर कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो राइट आंसर आपका होगा कायलाना जो कि जोधपुर में स्थित है। ये खारे पानी की झील नहीं है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। राजस्थान के किन 2 जिलों में नदी नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। राजस्थान के वो 2 जिले कौन से हैं जहां पर नदी नहीं है? चूरू व बीकानेर, बीकानेर व बाड़मेर, चूरू व जोधपुर या फिर बीकानेर व जैसलमेर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा चूरू व बीकानेर। इन दोनों जिलों में नदी नहीं है राजस्थान के। राजस्थान में सबसे अधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा है? NH 11 है, NH 44 है, NH 27 है या फिर NH 76 है। राजस्थान में सबसे अधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका होगा NH 11। ये सबसे अधिक लंबा वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है राजस्थान में। राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में है, उदयपुर में है, जयपुर में है या फिर मालपुरा में है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ये जयपुर में स्थित है। राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहाँ पर स्थित होगा? ये जयपुर में स्थित होगा। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक स्थल है? विद्यालय व अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व पार्क, उक्त सभी। सार्वजनिक स्थल कौन सा है? तो विद्यालय व अस्पताल भी है, रेलवे स्टेशन भी है और बस स्टैंड व पार्क, ये सभी सार्वजनिक स्थल के अंतर्गत आते हैं। तो उक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब से लागू की गई? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में पूछा गया है। इसे कब से लागू किया गया है? 10 दिसंबर 2019, 12 दिसंबर 2019, 17 दिसंबर या फिर 19 दिसंबर 2019। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 17 दिसंबर 2019। याद रखिएगा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ये 17 दिसंबर 2019 को लागू की गई। हमारे देश में विद्यालयों का संचालन किया जाता है सरकार द्वारा, निजी व्यक्तियों व संस्थाओं द्वारा, स्थानीय निकायों द्वारा या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी के द्वारा। सरकार द्वारा, निजी व्यक्तियों व संस्थाओं द्वारा, साथ में स्थानीय निकायों द्वारा भी हमारे देश में विद्यालयों का संचालन किया जाता है। मरु महोत्सव आयोजित किया गया है बाड़मेर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या फिर जोधपुर में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जैसलमेर में। याद रखिएगा मरु महोत्सव ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये जैसलमेर में आयोजित किया गया है। मादलिया पहना जाता है, मादलिया कहाँ पर पहना जाता है? भुजाओं पर, ललाट पर, गले पर या फिर कलाई पर? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा गले पर। जो मादलिया है ये गले पर पहना जाता है। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है। दिलवाड़ा मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? माउंट आबू में पूछा गया है। जैन मंदिर में कला हेतु, बौद्ध स्थापत्य कला हेतु, मुस्लिम कला हेतु या फिर राजपूत कला हेतु? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जैन मंदिर में कला हेतु। याद रखिएगा माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर जैन मंदिर में कला हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? कपड़ा, लकड़ी, पत्थर या फिर कागज? तो जो कावड़ कला है ये लकड़ी से संबंधित है। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। भामाशाह रोजगार सृजन योजना राजस्थान में कब आरंभ की गई? 14 अगस्त 2014 को, 28 फरवरी 2015 को, 13 दिसंबर 2015 को या फिर 20 जुलाई 2014 को? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 13 दिसंबर 2015 को। भामाशाह रोजगार सृजन योजना राजस्थान में 13 दिसंबर 2015 को आरंभ की गई। भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? यहाँ पर देखिए भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है पूछा गया है। पुरुष, महिलाएं,
नवयुवक लड़का या फिर बालक। तो भील जनजाति में जो कछाऊ है ये महिलाएं पहनती। कौन पहनेगी? महिलाएं पहनेगी। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अक्टूबर 2010 में राजस्थान सरकार ने कितने विभाग पंचायती राज संस्था को स्थानांतरित किया है? यहाँ पर 2010 में पूछा गया है 2, 3, 4 या फिर 5। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 5। याद रखिएगा, अक्टूबर 2010 में राजस्थान सरकार ने 5 विभाग पंचायती राज संस्था को स्थानांतरित किया है। राजस्थान में पंचायती राज का आगाज कब हुआ? 1959 में, 1958 में, 1949 में या फिर 1948 में? सभी को पता है कि राजस्थान में जो पंचायती राज का आगाज हुआ था ये 1959 में हुआ था, 1959 में। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान MSME एक्ट 2019 कब से लागू किया गया? 4 मार्च 2019, 17 जुलाई 2019, 1 जून 2019 या फिर 19 दिसंबर 2019? तो ये किया गया था 4 मार्च 2019। याद रखिएगा, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान MSME एक्ट 2019 ये 4 मार्च 2019 को लागू किया गया। गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? 14 दिन मनाया जाता है, 15 दिन, 18 दिन या फिर 19 दिन? तो याद रखिएगा, गणगौर त्योहार ये 18 दिन तक मनाया जाता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। राजस्थानी संस्कृति में औलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार है। यहाँ पर देखिए औलंदी के बारे में पूछा गया है। राजस्थानी संस्कृति में ये क्या है? विवाह का एक प्रकार है, एक देसी खेल है, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या फिर स्त्री है, राजस्थानी लोकगीत है। तो राजस्थानी संस्कृति में जो औलंदी होती है ये नववधु के साथ जाने वाली लड़की या फिर स्त्री होती हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1981 को, 85 को, 86 को या फिर 88 को? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1986 को। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू किया गया था। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करता है? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर बीकानेर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बीकानेर। याद रखिएगा, राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव ये बीकानेर में आयोजित करता है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी ये कहाँ पर स्थित है पूछा गया है। आमेर में है, सीकर में है, आभानेरी में है या फिर तिलवाड़ा में है? तो चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? राइट आंसर आपका होगा आभानेरी। चांद बावड़ी आभानेरी में स्थित है। राजस्थानी संस्कृति में जानोटन है ये क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है, भूमि का ताप है, एक कृषि कर है या फिर एक प्रकार लोकगीत है? तो 64 का आंसर क्या होगा? ये वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। मथरेण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? मथरेण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है पूछा गया है। जोधपुर है, चूरू है, बीकानेर है या फिर उदयपुर है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बीकानेर। मथरेण बीकानेर जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। विश्व कौशल कजान 2019 कब आयोजित किया गया? 1 से 5 अगस्त 2019, 10 से 15 जुलाई, 22 से 27 अगस्त या फिर 15 से 20 अगस्त? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 22 से 27 अगस्त 2019 तक आयोजित किया गया विश्व कौशल कजान 2019। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में बेरोजगार युवकों को प्रतिमाह दिया जाने वाला भत्ता है 3000 रुपये, 2500, 4000 या फिर 4500? तो ये 3000 रुपये हैं। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में बेरोजगार युवकों को प्रतिमाह दिया जाने वाला जो भत्ता होगा वो 3000 रुपये होगा। निम्न में से कौन सी योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 जुलाई 2015 को आरंभ की गई थी? यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 जुलाई 2015 को आरंभ की गई योजना के बारे में आपको बताना है। कौशल भारत कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल ऋण योजना या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर 15 जुलाई 2015 में कौशल भारत कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री कौशल ऋण योजना, इन तीनों का ही आरंभ किया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 जुलाई 2015 को। तो राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा। नरेगा का संबंध किससे है? कौशल विकास से है, रोजगार से है, व्यापार से है या फिर ग्रामीण विकास से है? नरेगा का संबंध आपको बताना है। राइट आंसर होगा रोजगार। नरेगा का संबंध रोजगार से होगा।
अगला प्रश्न है, बस्सी की काष्ठ कला किस जिले से संबंधित है? उदयपुर से है, चित्तौड़गढ़ से है, हुंगरपुर से या फिर बांसवाड़ा से है? तो यहाँ पर बस्सी की काष्ठ कला ये चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। किस जिले से होगा? यहाँ पर चित्तौड़गढ़ आपका राइट आंसर होगा। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? यहाँ पर देखिए बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है पूछा गया है। डूंगरपुर में है, धौलपुर में है, भरतपुर में है या फिर बीकानेर में है? तो राइट आंसर आपका होगा धौलपुर। बीबी जरीना का जो मकबरा है ये धौलपुर में स्थित है। डूंगरपुर में आस्करण द्वारा निर्मित बेणेश्वर का शिवालय कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? यहाँ पर आपको बताना है कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है। बेड़च, गंभीर, बनास, बेड़च, सोम, माही या फिर माही चंबल? यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 इस प्रकार से यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा, सोम और माही। डूंगरपुर में आस्करण द्वारा निर्मित बेणेश्वर का शिवालय ये सोम और माही नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। डूंगरपुर की भव्य नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? प्रेमल देवी ने, पूजा देवी ने, सूर्य देवी ने या फिर शुभ कुंवरी ने? डूंगरपुर की भव्य नौलखा बावड़ी किसके द्वारा बनवाई गई? तो ये प्रेमल देवी द्वारा बनवाई गई। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। नाहरगढ़ दुर्ग का पुराना नाम है। यहाँ पर देखिए नाहरगढ़ दुर्ग का पुराना नाम आपको बताना है क्या होगा। सुदर्शनगढ़ है, आमेरगढ़ है, विजयगढ़ है या फिर सवाईगढ़ है? तो नाहरगढ़ दुर्ग का जो पुराना नाम होगा ये सुदर्शनगढ़ होगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। राजस्थान का जलदुर्ग गागरोन किन 2 नदियों के संगम पर है? काली सिंध आहू, काली सिंध पार्वती, काली सिंध परवन या फिर काली सिंध चंबल? राजस्थान का जलदुर्ग गागरोन किन 2 नदियों के संगम पर है? तो ये काली सिंध आहू ये 2 नदियों के संगम पर राजस्थान का जलदुर्ग गागरोन स्थित है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जोहर का अनुष्ठान किए जाने के ऐतिहासिक प्रमाण किस दुर्ग में मिलते हैं? भटनेर का किला, रणथंभौर दुर्ग, सिवाना का किला या फिर गागरोन दुर्ग? तो राइट आंसर आपका होगा भटनेर का किला। याद रखिएगा मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जोहर का अनुष्ठान किए जाने के ऐतिहासिक प्रमाण भटनेर के किला दुर्ग में मिलते हैं। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोकनायक की उपाधि से विभूषित नेता कौन थे? जय नारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री या फिर माणिकलाल वर्मा? तो राइट आंसर आपका होगा जय नारायण व्यास। याद रखिएगा राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोकनायक की उपाधि से जय नारायण व्यास विभूषित नेता थे। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। हरिभाऊ उपाध्याय ने राजस्थान का CR दास किसे कहा है? यहाँ पर देखिए हरिभाऊ उपाध्याय ने राजस्थान का CR दास किसे कहा है पूछा गया है। किसे कहा गया था? मोतीलाल तेजावत को, मुकुट बिहारी लाल भार्गव को, नानक भील को या फिर दामोदर दास राठी को? 78 का आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मुकुट बिहारी लाल भार्गव को। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। पक्षमाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? अमाशय में, स्वसनिका में, आंत्र में या फिर वायु कोश में? तो ये मिलते हैं स्वसनिका में। याद रखिएगा पक्षमाभ उपकला प्राणियों के शरीर में स्वसनिका में मिलते हैं। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया गया था? सागरमल गोपा है, प्रताप सिंह है, माना भाई है या फिर गोपाल सिंह है? तो राइट आंसर आपका होगा सागरमल गोपा। इनको जेल में ही जिंदा जला दिया गया था। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। राजस्थान में देसी राज्य लोक परिषद के नेता कौन थे? हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, जय नारायण व्यास या फिर अर्जुन लाल सेठी? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका जय नारायण व्यास। राजस्थान में देसी राज्य लोक परिषद के जो नेता थे वो जय नारायण व्यास थे। अगला प्रश्न, यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? यहाँ कथन किसका था या किसके द्वारा कहा गया? जमुना लाल बजाज का, केसरी सिंह बाराहट का, अर्जुन लाल सेठी का या फिर प्रताप सिंह बारहट का? तो ये था अर्जुन लाल सेठी का। याद रखिएगा यहाँ पर जो कथन दिया गया था कि यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा? यहाँ कथन अर्जुन लाल सेठी के द्वारा दिया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? माणिकलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरे लाल बया या फिर रमेश चंद्र व्यास? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा बलवंत सिंह मेहता। ये मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे।
सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषण तत्व कौन सा है? पोषक तत्व के बारे में बताना है। प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है या फिर खनिज लवण है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाले जो पोषक तत्व होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मोर में है, नगला जहाज भरतपुर में है, साथू गांव जालोर में है या फिर पांचोटा गांव जालोर में है? तो लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर के बारे में पूछा गया है, ये कहाँ पर है? तो ये तिलवाड़ा बाड़मोर में है लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? शीला माता, करणी माता, नागनेचिया माता या फिर शीतला माता? राइट आंसर आपका होगा करणी माता। राजस्थान की करणी माता जो लोक देवी है इनका संबंध किससे होगा? चूहों से होगा। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? 2005 में, 2006 में, 2004 में या फिर 2008 में? तो राइट आंसर होगा 2005 में। भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध जो अधिनियम पारित हुआ था यह 2005 में हुआ था। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 16 अगस्त 1986 को, 5 जून 1990 को, 22 जुलाई 2002 को या फिर 26 सितंबर 1994 को? कब की गई थी? तो 88 का हमारा राइट आंसर होगा। 26 सितंबर 1994 को राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 1 अक्टूबर को, 1 जनवरी को या फिर 1 जून को? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। सड़क पर चौराहे की हरी बत्ती किसका संकेत होता है? चलने का, रुकने का, सावधान होने का या फिर क्रॉसिंग बंद होने का? तो सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। सड़क पर चौराहे की हरी बत्ती ये चलने का संकेत होता है। राजस्थान विधानसभा के ऐतिहासिक में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 4 बार। याद रखिएगा, राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक 4 बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उन पर चर्चा हुई। शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई सड़क कौन सी है? ग्रांड ट्रंक रोड है, सूरी रोड है, अफगान रोड है या फिर नेशनल हाईवे 1 है? शेरशाह सूरी द्वारा जो बनाई गई सड़क है वो ग्रांड ट्रंक रोड है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। विश्व में सर्वाधिक सड़कें किस देश में है? इंपॉर्टेंट है। विश्व में सर्वाधिक सड़कें के बारे में पूछा गया है। किस देश में है? रूस में है, अमेरिका में है, चीन में है या फिर भारत में है? तो राइट आंसर आपका होगा अमेरिका। विश्व में सर्वाधिक सड़कें अमेरिका में है। देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा चेनानी नेसारी सुरंग। ये देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। हवा महल का निर्माण किसने व कब करवाया था? सवाई जयसिंह 1787 ईस्वी में, सवाई प्रताप सिंह 1799 ईस्वी में, रानी सिसोदिया 1742 ईस्वी में या फिर उक्त कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा हवा महल का निर्माण किसने व कब करवाया गया था पूछा गया है। तो ये सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में किया था हवा महल का निर्माण। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। लेक किलर किसको कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग को, ओजोन क्षय को, अम्ल वर्षा को या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि को? तो लेक किलर के बारे में पूछा गया है तो ये अम्ल वर्षा को कहा जाता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? अचलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है या फिर गागरोन है? निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावती पर्वतमाला में स्थित नहीं है? यहाँ पर प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका सही आंसर होगा गागरोन। याद रखिएगा, गागरोन अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा प्रताप ने, महाराणा सांगा ने, महाराणा कुंभा ने या फिर रावल रतन सिंह ने? तो मेवाड़ में जो सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण कराया गया था ये महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए? तारागढ़, अजमेर, आमेर, चित्तौड़गढ़ या फिर कुंभलगढ़? काफ़ी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। सही आंसर होगा तारागढ़ अजमेर। राजस्थान के तारागढ़ अजमेर किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए थे। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा।
अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित नहीं है? समिधेश्वर जी का, मीराबाई का, शिला देवी का या फिर कुंभ श्याम का। सो का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा शिला देवी का। शिला देवी का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित नहीं है। राइट आंसर आपका तीसरा वाला होगा। तो आज के 100 प्रश्न आपको कैसे लगे आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। 100 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए आपको ये भी कमेंट्स के माध्यम से बताना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।